कुछ कारण है, जैसे पुराने संस्कार हैं, या फिर हम अपने जीवन में कुछ खाली समय रखते हैं, फ्री टाइम। बहुत डेंजरस है। भक्तों के परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का एक स्टेटमेंट है, फ्री टाइम फॉर अ डिवोटी इज नॉट एन ऑपुलेंस। ये ऑपुलेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा खतरा है। जितना हमारे पास फ्री टाइम होगा उतना हम माया में गिरेंगे, है ना। ज्यादा नेट सर्फिंग करेंगे, उल्टी सीधी साइट्स में जाएंगे, और माया को लाइटली लेना। माया से चलो चलता है, मैं बहुत सीनियर हो गया, चलता है ऐसा। कितने भक्त ऐसे बोलते हैं कि 10-15 साल बिताने के बाद पुराने संस्कार जागने शुरू हो जाते हैं, टीवी देखने की इच्छा शुरू हो रही है, पुराना संगीत सुनने की इच्छा शुरू हो रही है। और एक कारण होता है ऑफेंसेस, अपराध। जब हम अपराध करते हैं तो सत्संग के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। रामायण में मेंद सुग्रीव के पार्षद थे, और रावण के साथ युद्ध में उन्होंने बहुत राम की हेल्प की, सहायता की। और जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो मेंद ने लक्ष्मण को एक साधारण व्यक्ति माना, ये तो मूर्छित हो गए, उनके प्रति अपराध किया। और यही मेंद जब अगले युग में क्या बने, द्विविद बने। और इनका आकर्षण किससे हुआ, नरकासुर के संग से। नरकासुर का उन्होंने संग किया और इतने बड़े असुर बने, फिर बलराम जी ने इनका वध किया। तो जब हम भक्तों के बीच में सही ढंग से संग नहीं करते और अपराध करते हैं तो हमारे असत तृष्णा बढ़ती है, असत संग के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। इसलिए असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। और श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं, सबसे बड़ा अभक्त हमारे अंदर ही है। कौन है? मन। हम इसका संग करते हैं, तो मन का संग करते हैं उसके कारण, और मन से ही पूरी दुनिया को हम प्रोसेस करते हैं। हम भक्तों के संग में भी आते हैं तो भक्तों को मन की दृष्टि से देखते हैं, और उसी के अनुसार संग करते हैं, अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता। और इस प्रकार से हम अपराध भी करते हैं और सही ढंग से भक्तों के संग का लाभ नहीं उठा पाते। अभी मैं पीछे मायापुर में था, मैं और गोपेश्वर प्रभु जो फरीदाबाद मंदिर के अध्यक्ष हैं, हमें किसी घर में गए थे, विल हैव क्वेश्चन आफ्टर। तो परम पूजनीय भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज का हमें संग मिला। तो गोपेश्वर प्रभु ने प्रश्न पूछा कि महाराज अपने जप को कैसे सुधार सकते हैं। तो भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज ने बड़ा अनयूजुअल उत्तर दिया। उन्होंने बोला कि जब तक भक्तों के साथ सही व्यवहार करना नहीं सीखेंगे हम अच्छा जप नहीं कर सकते। और उन्होंने उदाहरण दिया कि आपके सामने 56 भोग रखा है खाने को, लेकिन आपके हाथ कीचड़ से भरे हुए हैं। तो कीचड़ से भरे हाथों से आप 56 भोग खा रहे हो, क्या लाभ होगा। तो हरि नाम आप ले रहे हैं लेकिन भक्तों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कभी भी ध्यान पूर्वक जप नहीं हो सकता। चाहे हम जितना मर्जी सुबह उठ जाएं, सीधे बैठ जाएं, क्या आप करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि भक्ति की गाड़ी केवल कृपा से चलती है, कृपा से। तो कृपा प्राप्त होगी तभी भक्ति की गाड़ी आगे बढ़ेगी। हम कोई निर्विशेषवादी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, योगी नहीं है कि अपनी साधना के बल पे भगवत धाम चले जाएंगे। एक चींटी कितनी उछाल मार लेगी चींटी सोचे बहुत उछाल मार के माउंट एवरेस्ट पे चले जाओगे, नहीं, हमारी हालत चींटी की तरह है। जितना मर्जी हम साधना कर लें, उस साधना में इतना बल नहीं है। उस साधना से हम कृपा को आकर्षित कर रहे हैं और कृपा हमें ले जाएगी। इसलिए हर भक्त को भिखारी होना चाहिए। कृपा के लिए भीख मांगनी है, और भीख मांगते हुए एक भिखारी जो होगा, बुद्धिमान भिखारी होगा, सबसे भीख मांगेगा। भैया भीख चाहिए मुझे, मैं तो भिखारी हूँ, है ना। ये नहीं देखूंगा ये कितने इंच का भक्त है, ये इतने फिट का भक्त है, इससे भीख मांग लेते हैं, ये तो नया भक्त है, ये छोटा भक्त है, ये ऐसा है। नहीं, मुझे तो हर भक्त की कृपा चाहिए। हर भक्त की कृपा के लिए मुझे उत्साही होना है मांगने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भक्तों के संग में हैं, इसका पूरा लाभ उठाएं। भक्तों का संग, भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा किसी जीव पे हो सकती है तो उसको भक्तों का संग मिलता है। भागवतम के 10वें स्कंद में मुचुकुंद प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, जब आप सोचते हैं कि किसी बद्ध जीव का संसारिक जीवन समाप्त करना है, तब आप उसको भक्तों का संग देते हैं। यानी कि हम सब यहाँ पर हैं भक्तों के संग में, हम सब चुनिंदा जीवात्मा है। कृष्ण ने हमें चुना हुआ है कि चलो जी आपका अमृत प्रभु का संसारी जीवन खत्म होना है। हाँ, शुभम प्रभु का भी संसारी जीवन खत्म। चलो, 2 भक्तों का संग मिला है। वी हैव बीन सिलेक्टेड। पता नहीं अनंत कोटि जीव हैं, करोड़ों करोड़ों जीवों में से कुछ जीवात्मा को चुना गया। ये हमारा क्रेडिट नहीं है, कृष्ण की भक्तों की अहेतु की कृपा है, हमें चुन लिया गया। भक्तों का संग मोस्ट रेयर, मोस्ट रेयर। हम देखते हैं भागवतम में भक्तों को भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान से बोले मांगो कुछ चाहिए, तो वो क्या मांगते हैं, हमें शुद्ध भक्तों का संग चाहिए। अरे सामने भगवान खड़े हैं, प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान कह रहे, वो जो मांगना है मांगो, चलो मेरे साथ भगवत धाम चलो। नहीं, मुझे भक्तों का संग चाहिए। पृथ्वी महाराज भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे लाखों लाखों कान दीजिए ताकि मैं आपके भक्तों के मुख से आपका हमेशा गुणगान सुनता रहूं। आपके साथ जाने से क्या मतलब इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, आपके दर्शन हो गए, लेकिन ज्यादा जो मुझे आनंद देगा आपका गुणगान सुनना और आपके भक्तों के मुख से। देखिए, और भगवान ने भी क्या आशीर्वाद दिया, अच्छा ठीक है, आपकी इच्छा है, आपको बहुत जल्दी मेरे बहुत उन्नत भक्त
4 कुमारों का संग मिलेगा। ये भगवान का आशीर्वाद है, 4 कुमारों का आपको संग प्राप्त। इसलिए हमें बहुत ललायित होना चाहिए कि कैसे अच्छे ढंग से हम भक्तों का संग करें। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 9वें अध्याय का ध्रुव महाराज के प्रसंग में 11वें श्लोक में ध्रुव महाराज भगवान से भक्तों के संग की प्रार्थना कर रहे हैं। उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, मैं इंग्लिश में एज इट इज पढ़ रहा हूँ। ट्रांसडेंटल डिवोशनल सर्विस कैन नॉट बी कंप्लीट एंड कैन नॉट बी रिलीशेबल विदाउट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये दिव्य भक्ति जो है भक्तों के संग के बिना ना तो पूर्ण हो सकती है, ना इसका हम आनंद उठा सकते हैं। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, anyone who is trying to be aloof from this Krishna conscious society and yet engaged in Krishna consciousness is living in a great hallucination। कई बार हम भक्तों के संग से उब जाते हैं, प्रभु मंदिर में आता हूँ, बड़ा पता नहीं क्या पॉलिटिक्स दिखाई देती है, मैं तो शांति शांति चाहता था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कोई कहाँ खींच रहा है, कोई क्या खींच रहा है, मैं अकेले ठीक हूँ, मुझे फार्मूला मालूम चल गया, 16 माला 4 नियम, 1 घंटा भगवत पढ़ लूंगा, शांति में रहूंगा। फॉरगेट इट। अगर कोई भक्तों के संग से अकेला होकर सोच रहा है मैं भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा, बहुत बड़ा पागलपन में है वो। प्रभुपाद के समय में एक भक्त थे, केनियन डिवोटी से, अफ्रीका के, उनके किसी भक्त से बनती नहीं थी। तो प्रभुपाद ने बोला दूसरे मंदिर में चले जाओ। बोले नहीं नहीं प्रभुपाद, यहाँ कोई शुद्ध भक्त नहीं है। तो क्या चाहते हो आप? मैं अकेले में भजन करना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोला नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं, मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जाना है तो जाओ। तो उसने नकल मारनी शुरू कर दी हरिदास ठाकुर की, 152 माला करूंगा। कुछ दिनों बाद प्रभुपाद ने पूछा कहाँ है वो? बोले वो पेड़ पे चढ़ गया पेड़ पे उसने एक मशान बना दी, वहां बैठ के जप कर रहा है। अच्छा, तो बोला फिर कहाँ है? मुझे पता नहीं कहाँ है प्रभुपाद गायब हो गया। तो गायब हो जाएंगे हम। भक्तों का संग एक सुरक्षा हमें प्रदान कर रहा है। सबसे सुरक्षित स्थान पूरी सृष्टि में है तो भक्तों का संग है, तो हमें इसकी वैल्यू करनी है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्तों के संग में ही हम परिपक्व होते हैं। यहाँ बताया गया कि भक्तों का संग करके हम भगवत धाम जाएंगे। भगवत धाम में क्या है? भक्तों का संग है। एक भगवान एक है, भक्त अनेक है, उन्हीं के संग में भगवान को प्रसन्न करेंगे। रासलीला में करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं, आप अकेले में नहीं, मैं भगवान के साथ अकेले प्रसन्न करूँ। गोपियों के साथ नाचना होगा अगर आप उस चले गए तो हम सौभाग्य से। तो वहां भी भक्तों का संग है, यहाँ भी भक्तों का संग है। ये ट्रेनिंग है, कोई अलग नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे हम एक कच्चे आम की तरह हैं, वहां पे क्या है? पक्के आम की तरह। पक्के आम में ज्यादा जूस है, मीठा है, कच्चा आम थोड़ा कड़वा है। तो कई बार भक्त थोड़े कड़वे लग सकते हैं, थोड़ी परेशानियां दे सकते हैं दूसरे को, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसको सहन कर लो, और सहन करते करते जब हम परिपक्व हो जाएंगे तो हम पक्के आम की तरह होंगे, वो अच्छा रेडिश करना। ओके, देखिए इतना महत्वपूर्ण है भक्तों का संग करना। यहाँ से हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं, और भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का बिल्कुल विकृत छाया है। तो दोनों जगत में रहने की अलग अलग मानसिकता है। भौतिक जगत की मानसिकता है भोग की, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, शोषण करने की। आध्यात्मिक जगत की मानसिकता है प्रेम की, सेवा की। बिल्कुल 180 डिग्री अपने आप को चेंज करना है, अपने व्यक्तित्व को, अपनी मनोवृत्ति को, एटीट्यूड को 180 डिग्री चेंज करना है। इतना आसान नहीं है। अभी जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनैलिटी है, इसमें 3 मेजर फैक्टर्स हैं। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हमारी पर्सनैलिटी के? मैं ऐसा क्यों हूं जैसा हूं? कई बार अपने आप में हम सोचते हैं यार मैं ऐसा क्यों मुझे इतना गुस्सा आता है, क्यों मैं वैसा हूं, मैं वैसा क्यों नहीं हूं, तो मैं ऐसा क्यों हूं जैसा हूं, मेरी ऐसी पर्सनैलिटी क्यों है? गुणों का प्रभाव, मेरे पिछले जन्म के संस्कार, वो सारे संस्कार जो थे पिछले जन्म के, उसके कारण जो मैं जैसा हूं, और इस जन्म में मेरी कैसे परवरिश हुई, है ना? क्या इन 2 फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं? अपने पूर्व जन्मों के संस्कार अभी जाके मैं कुछ जाऊं डिलीट कर दूं, कुछ अपडेट कर दूं? नहीं। और अब मेरी उम्र हो गई 25, 26, 40 साल, जो मेरा जैसे मुझे मेरे माता पिता ने जैसा भी पाला पोसा, क्या मैं उसको बदल सकता हूँ बैक में जाके? नो। और तीसरा फैक्टर क्या होता है? एसोसिएशन। एसोसिएशन ऐसा है, अगर हम सही ढंग से संग करेंगे तो पहले 2 फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं। बलदेव विद्याभूषण जी भगवद गीता के 3.34, इंद्र से इंद्रियार्थे राग द्वेष व्यसिता तयो न वशम अगच्छेत ही यस्य परिपंथना। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के प्रति एक राग द्वेष है, संस्कार है। हर एक इंद्रिय का एक इंद्रिय विषय है, मुझे ये देखना अच्छा लगता है, ये देखना अच्छा नहीं लगता, ये खाना अच्छा लगता है, ये खाना अच्छा नहीं लगता। हमारे राग द्वेष है ना, लाइक्स डिसलाइक्स है। तयो न वशम अगच्छेत, इनके वश में नहीं चले जाना, इनमें बह नहीं जाना। क्यों? ये हमारी भक्ति को लूट लेंगे। तो अपने इसमें बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं भक्तों का संग इतना शक्तिशाली है कि हम अपने पुराने संस्कारों को जला सकते हैं, पुराने संस्कार को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं अगर हम सही ढंग से भक्तों का संग करें। ये इतना शक्तिशाली है। हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, कैसे कैसे प्रभुपाद जी को हिप्पीज का सामना करना पड़ा, किस प्रकार की उनकी मानसिकता थी, कैसे प्रभुपाद ने उनको बदल दिया।
प्रभुपाद की जब मुकुंद और जैन दोनों इकट्ठे रहते थे, प्रभुपाद ने बोला नहीं शादी करो। तो उनकी जब शादी होने लगी तो उनकी छोटी बहन जोन्स आई और प्रभुपाद खुद उन दोनों की मैरिज के लिए फीस्ट बना रहे थे, प्रसाद बना रहे थे। तो जोन्स आई, जोन्स ने टॉप्स डाला हुआ था, मिनी स्कर्ट डाली हुई थी। तो स्वामी जी कहना हेल्प, तो आई किचन में। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है आटा गूंदो आप। तो आटा गूंदने लगी तो बोलते स्वामी जी आई वांट टू स्मोक। तो मैं ठीक है हाथ धो के जाओ। और स्मोकिंग के बाद दोबारा हाथ धोना, बीच में सिगरेट पी के आई, फिर से हाथ धोआ, फिर से किया, फिर थोड़ी बाद आई वांट टू स्मोक अगेन, ठीक है जाओ। ऐसे ऐसे करके उनको प्रभुपाद ने उनको सेवा में लगाया। और बाद में यही जोन्स कौन बनी? यमुना माता जी। कहां से कहां क्या संस्कार थे, कैसे प्रभुपाद ने इनको सहन करके कहां तक पहुंचा दिया। तो इतना शक्ति है भक्तों के संग में। प्रभुपाद की तरफ से अनंत स्टोरीज है। गिरिराज स्वामी महाराज लिखते हैं कि बॉस्टन में एक व्यक्ति आया करता था, उसका नाम था पीटर। बिल्कुल पागल था और आके दीवार के सहारे बैठ जाता था, पैर सामने खोल के, और कुछ पढ़ता रहता था और वही मंदिर में सो जाता था। सतस्वरूप महाराज ने प्रभुपाद को चिट्ठी लिखी, ऐसा एक लड़का आता है पीटर, ही इज क्रेजी, व्हाट शुड वी डू। प्रभुपाद का उत्तर आया, व्हाट्स द डिफिकल्टी, कांट यू टॉलरेट, आप सहन नहीं कर सकते उसको। प्रभुपाद बोले उसको बाहर भी नहीं फेंक सकते। और कोई भी व्यक्ति आता था सबसे पहले पीटर के दर्शन करता था। हॉल में लेटा हुआ व्यक्ति, एकदम पागल सा व्यक्ति। कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद ये जो पीटर हैं ये चले गए बॉस्टन से न्यूयॉर्क चले गए। तो गिरिराज स्वामी महाराज कह रहे थे ना, सोचता था पता नहीं क्या होगा उसका, चला गया होगा, अब तो कोई बात नहीं। तो फिर जब कुछ समय के बाद गिरिराज स्वामी महाराज को इंडिया आना था तो वो न्यूयॉर्क होते हुए आए। तो बोले कहाँ है वो पीटर, क्रेजी पीटर क्रेजी। बोले आजकल तो वो न्यू वृंदावन में है। बोले है अभी तक? बोले हाँ अभी तक है, उसकी दीक्षा होने वाली है। अच्छा दीक्षा होने वाली, कोई बात नहीं। फिर गिरिराज स्वामी महाराज कह रहे हैं 20 साल तक मुझे कोई खबर नहीं थी, कोई मैंने पूछा भी नहीं। 20 साल के बाद मैं एक लॉस एंजलिस मंदिर में आया तो मैंने एक भक्त को देखा, है इसको देखा हुआ है कहीं। बोला कौन है ये? बोला ये है कुशाकृत प्रभु, ये पहले पीटर थे और ये कुशाकृत प्रभु वो हैं जिन्होंने गोस्वामी ग्रंथों को जो संस्कृत में थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और गिरिराज स्वामी महाराज कह रहे हैं कौन सोच सकता था कि ये क्रेजी पीटर इतना बड़ा काम करे, कौन सोच सकता था? केवल प्रभुपाद के करुणा से। तो ये भक्तों का संग हमारे पास उपलब्ध है। साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मीन्स 1/14 ऑफ अ सेकंड। इतना भी हमें संग प्राप्त हो जाए हमारा जीवन बदल सकता है। अभी परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की व्यास पूजा में एक भक्त इसके सचिपति प्रभु ने एक इंसिडेंट सुनाया कि उनके यहाँ उनके घर में महाराज आए थे और महाराज ने केवल जल पिया था थोड़ा, और जो जल बचा महाप्रसाद महाराज ने बोला केवल मेरे डिसाइबल्स में बांटना। तो ठीक है, तो वो बांट रहे थे। तो वहाँ एक भक्त ऐसे जिसने दीक्षा नहीं रखी थी वो भी बैठ गया। वो सचिपति प्रभु थे जैसे कि मोहिनी मूर्ति अमृत बांटी थी, राहु बीच में आ गया था और जो ये व्यक्ति था इसको इतना बोलते थे जप करो जप करो, बोले जप नहीं करूंगा। बहस करता था, फिलॉसफी सुनता था, प्रसाद खाता था, जप नहीं करूंगा ऐसा बोलता था। उसने बैठ के ले लिया, पी लिया, और पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन सुबह 3:30 उठ गया और 16 वाला जब शुरू कर दिया उसने, हरे कृष्ण 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 हरे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4-5 दिन हो गया। वो वापस आया सचिपति प्रभु के पास, बोले कमाल हो गया कमाल हो गया। बोले क्या हो गया? बोले 16 वाला जप कर रहा हूँ। 16 वाला जप कर रहे? कब से? जब से वो महाप्रसाद का जल पिया तो इतनी शक्ति है, हमें क्या करना है, इसका सही ढंग से लाभ उठाना है। आचार्यगण बताते हैं भगवत धाम जाने का जो विमान है उसके 2 पंख हैं, अटेंटिव चैंटिंग एंड अटेंटिव डीलिंग्स। अगर हम लोग जब हरे 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 राम 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 हरे 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 बोल। तो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन सेशन करेंगे। इसे माइक